not just the theoretical and the conceptual part of the machine learning algorithms, but also the problems, the real world problems that you guys can work upon. Hi guys, welcome back. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन रिसोर्सेज के बारे में जो मैंने क्रिएट करे हैं वीडियो ट्यूटोरियल्स के रूप में, और आप उनको यूज़ कर सकते हैं और सीख सकते हैं डेटा साइंस विदाउट एनी पेड कंटेंट, बिल्कुल फ्री एंड बहुत ही शुद्ध सरल भाषा में. दैट मीन्स इन वेरी सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज. तो वी विल स्टार्ट विद पाइथन. Then we will see what other modules are there like statistics and exploratory data analysis. We will also have some projects lined up. So basically in sequence अगर आप इन modules को step by step follow करते हैं तो आप भी data science को सीख सकते हैं और you can also get a job in the field of data science. So let's start without any wait. So guys, this is my YouTube channel that you can see on the screen, and it starts with this exploratory data analysis video. बट बेसिकली यहाँ पर आप अगर नीचे जाएंगे चैनल में तो आपको कुछ प्लेलिस्ट दिखेंगी, राइट. पाइथन प्लेलिस्ट, स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट, EDA एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिस्ट की प्लेलिस्ट, राइट. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पाइथन, बिकॉज पाइथन इज़ द लैंग्वेज दैट इज़ वाइडली यूज्ड इन डेटा साइंस फील्ड. और आपका कोई भी अगर कंसेप्ट है तो वो कंसेप्ट आप पाइथन के थ्रू ही उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप अगर इस मॉड्यूल में जाएंगे फर्दर, यू विल सी दैट हमने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पाइथन से स्टार्ट करा हुआ है, लाइक इंस्टॉलिंग एनाकोंडा पाइथन जो कि पाइथन का एक IDE है, राइट. एंड देन वी हैव पाइथन डेटा टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स, फ्लोट्स, बूलियन, लिस्ट जो कि पाइथन में कंटेनर्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, डिक्शनरीज, सेट्स. सो बेसिकली बहुत ही बिगनिंग से हमने स्टार्ट किया हुआ है पाइथन को. तो दैट टू इज़ ओरिएंटेड ऑल टुवर्ड्स डेटा साइंस. सो पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो, बट हेयर वी हैव नो बिजनेस टू डू विद देम, राइट. तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे एंड सबसे पहले आपको पाइथन सीखनी है. सो यू हैव टू फॉलो दिस प्ले लिस्ट एंड दिस शुड नॉट टेक मोर देन 3 to 4 days. एंड इसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो यू कैन प्रैक्टिस फॉर अराउंड 1 week पाइथन प्रोग्रामिंग ऑन लीड कोड एंड अदर वेबसाइट्स, ठीक है. तो आप सबसे पहले पाइथन में अगर 1 हफ्ता 10 दिन लगा लेंगे, दैट वुड बी वेरी गुड टू गो अहेड. उसके बाद आ जाते हैं हम स्टैटिस्टिक्स पे. सो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली अगर जितनी भी आपकी मशीन लर्निंग है या डीप लर्निंग है, एवरीथिंग इज इवॉल्व फ्रॉम द कंसेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मीन, वेरिएंस, द कंसेप्ट्स ऑफ डेटाज. सो बेसिकली यू कैन से दैट स्टैटिस्टिक्स इज द कोर एसेंस ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, राइट. तो हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे इस ट्यूटोरियल के थ्रू. और इस ट्यूटोरियल में हम बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के सबसे पहले बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है. देन वी विल सी दैट what are different types of datas, then measure of central tendency, that means mean, median and mode. then आपका आ जाता है sampling, then sampling techniques, measure of spread, probability distributions. so different kinds of distributions हमने कवर करे हैं, सिर्फ उतने ही जितने की आपको ज़रूरी हैं to understand the things that you are going to face in datas in the real world problems. okay? तो ये एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के भी कुछ फंडामेंटल्स को टच बेस करती है, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है स्टैटिस्टिक्स में, बट सफिशिएंट एनफ है कि आपको इतनी स्टैटिस्टिक्स आ जाए कि यू कैन गो अहेड एंड मूव अहेड एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द डेटा कीपिंग स्टैटिस्टिक्स इन माइंड. ओके, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है. तो एक बार आप पाइथन और स्टैटिस्टिक्स के 2 मॉड्यूल्स आप कवर करते हैं, आई थिंक इट शुड नॉट टेक मोर देन 15 to 20 days. और इस टाइम में आपको बहुत ही अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाट इज़ द डेटा साइंस ऑल अबाउट. देन यू कैन स्टार्ट विथ EDA लिस्ट. So basically exploratory data analysis. Now you should start working on the real data, right. आपके पास कुछ tools हैं, आपके पास Python के tools हैं, you can do something, आपको knowledge है concepts की, तो now you should get the data and get your hands dirty. So this is the time when you get your hands dirty. So आप इस playlist से start कीजिए. इसके अगर आप description में जाएंगे you will get the data source also, like हमने कहाँ से data download किया है. Then आपको बिल्कुल बेसिक्स से कि जब डेटा आपके सिस्टम में आता है, सो हाउ डू यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट डेटा. तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम डेटा को लोड करते हैं डेटा फ्रेम में, राइट. देन वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द डेटा. सो वी स्टार्ट बिल्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स, हिस्टोग्राम्स. देन वी एनालाइज कोरिलेशन हीट मैप्स, स्कैटर प्लॉट्स, बॉक्स प्लॉट्स. आउटलायर्स हैं अगर डेटा में तो उनको डिटेक्ट करना, उनको ट्रीट करना. नल वैल्यूज़ हैं तो उनको डिटेक्ट और ट्रीट करना.
removing bad features. So all those things you will be learning in this one particular playlist. So एक बहुत ही rich playlist है guys. इसमें हमने theoretical aspects और practical aspects दोनों ही cover किया है, तो आप इस playlist को जरूर लें। तो एक बार अगर आप इन तीन चीज़ों को, पाइथन, स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, इन तीन चीज़ों को लेते हैं, तो देन यू आर गुड टू गो एंड प्रैक्टिस ऑन द रियल डेटा सेट्स. एंड by real means more bigger data sets, more rich data sets, and focus on other bigger problems, right? Because अब हमने analysis भी सीख लिया है, तो we can move ahead and learn some of the basics of machine learning, like supervised learning क्या होती है, unsupervised learning क्या होती है, how to implement a basic logistic regression model और a linear regression model. तो ये चीज़ें अब आगे आ जाती हैं. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक मेरा फेक न्यूज़ डिटेक्शन का एक वीडियो है जो कि 2 घंटे का पूरा लेक्चर है. इसके अंदर डेटा भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, तो आप उस डेटा को डाउनलोड करें, प्रैक्टिकली कंसेप्ट्स को सीखें. इसमें एनएलपी के कंसेप्ट्स भी आ जाएंगे और साथ में आपके मॉडलिंग के कंसेप्ट्स भी आ जाएंगे. दैट विल मेक यू अवेयर अबाउट द मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स बेसिकली, बिकॉज दिस इज़ अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. तो यहाँ पर हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ किया हुआ है. तो आप अगर इस 2 घंटे की वीडियो को फॉलो करते हैं, साथ में अपने सिस्टम में एक आपके पास एक छोटा प्रोजेक्ट भी बिल्ड हो जाएगा. तो इज़न्ट इट गुड? तो ये हो गया आपका चौथा स्टेप. तो इसके बाद आप आ जाइए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एक प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि एक प्रॉब्लम इन फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे प्रेजेंट है. दैट इज़ अबाउट बिल्डिंग चैटबॉट्स. सो अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी चैटबॉट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए. ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज हमने बेसिक्स ऑफ एनएलपी को यूज़ करा हुआ है. ठीक है, और हमने बेसिक मॉडलिंग टेक्निक ही यूज़ करी हुई है. अगर आप चाहो तो इनको इम्प्रूव भी कर सकते हो, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव द नॉलेज टू टेक इट फर्दर, टू यूज़ अ बेटर मॉडलिंग टेक्निक्स टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, राइट? तो ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हैं. तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, आई कैन डेफिनेटली से दैट यू आर गुड टू गो एंड सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस. ठीक है, और अगर आप डीप लर्निंग, इसके बाद मशीन लर्निंग के कंसेप्ट्स के बाद अगर आप डीप लर्निंग की तरफ भी थोड़ा जाना चाहें, न्यूरल नेटवर्क्स, तो आप मेरी कुछ वर्ड प्रिडिक्शन एआई इन ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर सकते हैं, या नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए एक बहुत ही बिगर पिक्चर मिल जाएगी. तो आपके पास एक प्रॉब्लम्स होंगी करने के लिए, राइट? नॉट जस्ट द थियोरेटिकल एंड द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ द machine learning algorithms, but also the problems, the real world problems that you guys can work upon. So guys, this is good enough thing to start your career, right? अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ के अच्छा इंटरेस्ट आता है, तो आप लोग कुछ प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करिए. छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप कैगल से या ऑनलाइन देखिए कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हैं, और आप इनके साथ कुछ उन प्रोजेक्ट्स को भी एक्सप्लोर करें और सीखें. अगर आप इन चीज़ों को कर पाते हैं ना गाइस, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसके बाद आप एक प्लेलिस्ट पे मेरी लास्ट प्लेलिस्ट अगर आप लेंगे, द प्लेलिस्ट इज दैट कंप्लीट डेटा साइंस इंटरव्यू प्रिपरेशन. सो दिस कंप्लीट डेटा साइंस इंटरव्यू प्रिपरेशन में हमने स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कि अब आपको इंटरव्यू कॉल्स की भी चाहिए ना, क्योंकि आप उस जो नॉलेज आपने सीखी है आपको वो अप्लाई भी तो करनी है कहीं ना कहीं. अगर आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा एक इंडस्ट्रियल यूज़ केस में, राइट? तो अगर आप इन स्ट्रेटजीज़ को, इनकी कितनी कोडिंग चाहिए डेटा साइंस में, क्या क्या प्रोजेक्ट्स, क्या आपका रेज्यूमे होना चाहिए, राइट? ये सब चीज़ों को अगर आप इन वीडियोस से को फॉलो करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, राइट, दैट वुड बी रियली रियली गुड. और अगर आपके पास इन चीज़ों के बाद भी कोई डाउट बचता है, तो यू कैन राइट बैक टू मी. मेरा जो ईमेल है वो कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा. आप मेरे को रीच आउट भी कर सकते हैं, बट बशर्त है आपने इन चीज़ों को कुछ ना कुछ हद तक फॉलो किया हो. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं इस तरह की काफ़ी अच्छी वीडियोस लाने वाला हूँ आने वाले टाइम में, जो आपको आपके करियर में बहुत 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 मदद कर सकती हैं. सो इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.